नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे जिसमें एमपीपीएससी ही नहीं, वनडे एग्जाम, व्यापम के जितने भी एग्जाम है, यहाँ से एक ना एक फैक्ट पूछ लिया जाता है, सीधा सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में कि ये चीज़ का उपनाम क्या है। यानी कि अगर कोई सी चीज़ भारत में, कोई सा स्थान भारत में विशेष है और उस विशेष स्थान का कोई विशेष उपनाम दे रखा हो, जैसे किसी का नाम घर में कुछ और रहता है और बाहर में कुछ और रहता है, इस तरीके से, यानी कि दो नाम देकर रखते हैं। जैसे कि अपने घर में ही अपना नाम, अपने को घर में क्या बोलते हैं कि ये बोलते हैं, मेरा नाम ओरिजिनल नाम क्या है, कुछ भी समझ लो आप, और फिर उसका एक डुप्लीकेट नाम भी रखते हैं, घर के निक नेम। तो ऐसे ही भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं, उन शहरों के कुछ निक नाम दे रखे हैं, तो उन निक नामों पर अपन थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करते हैं और उनको याद करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक बार में अपने को याद हो जाए और अपना कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, तो अपन उसको क्या अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं अपन पहला नाम, जैसे कि कोलकाता। अब कोलकाता किस लिए प्रसिद्ध है? पहला पॉइंट क्या है? कोलकाता महलों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलकाता को बोला जाता है महलों का शहर। तो अब इसको अपन कैसे याद करते हैं? कोलकाता, कोलकाता को क्या बोला जाता है? महलों के शहरों के नाम से जाना जाता है। यानी कि महलों के शहरों के नाम से अगर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कोई सा स्थान या कोई सा शहर, तो कोलकाता है नहीं? इस प्रकार से अपन इसको याद करेंगे। अब इसमें अपन क्या ट्रिक लगा सकते हैं? सीधा सिंपल ट्रिक क्या हो सकती है इसके लिए? तो इसके लिए यह हो सकती है कोलकाता, इसको तो अपन डायरेक्ट याद कर सकते हैं, अपन इसमें इतना दिमाग लगाते नहीं, क्योंकि इसमें ट्रिक भी बन नहीं रही है। दूसरा अपन देखते हैं नवाबों का शहर। नवाब, ये नवाब लोग रहते हैं, उनके पास लाखों नोट रहते हैं, यानी कि लाखों रुपए रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लखनऊ। ऐसा अपन इसको ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं, यानी कि नवाबों के पास लाखों रुपये रहते हैं, तो लाखों रुपये रहते हैं, इसलिए नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ है। इस प्रकार अपन इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। दूसरा है स्वर्ण मंदिर का शहर। अब आपको पता है स्वर्ण मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है? अमृतसर को जाना जाता है। अमृतसर पंजाब में एक शहर का नाम है, वहां पर स्वर्ण मंदिर बनवाया था, और वो स्वर्ण मंदिरों के कारण इसको, अमृतसर को, स्वर्ण मंदिरों का शहर बोला जाता है। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर। ये जोधपुर कहां पर है? जोधपुर। अब ज्योत को याद करो, ज्योति से, ज्योति जलाते हैं ना, तो अपन तब देती है सूर्य की तरह, तो इस प्रकार इसको अपन याद कर सकते हैं। सूर्य मंदिरों की नगरी, सूर्य मंदिर की नगरी जोधपुर, राजस्थान में है ये। अब पेटा नगरी, अब अपन ने बचपन से सुना होगा आगरा का पेठा, है ना? तो इससे याद कर लो, पेटा नगरी किसे कहा जाता है? आगरा को कहा जाता है। कोयला नगरी धनबाद। तो कोयला क्या करता है? अब अपन एक ट्रिक बनाते हैं इसमें। कोयला जब जलता है तो धधकता है। क्या करता है? धधकता है। तो धधकता है तो धनबाद, ऐसे याद करो। कोयला धधकता है तो धनबाद। इस प्रकार से अपन इसको याद कर सकते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। डूंगरपुर, डूंगरी बोला जाता है जंगल को। अगर अपन गांव की भाषा में देखते हैं तो डूंगरी किसको बोला जाता है? डूंगरी बोला जाता है जंगल को। तो डूंगरपुर के ये पहाड़ों और जंगल में बहुत सारे होते हैं पहाड़, तो इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं कि डूंगरपुर को पहाड़ों की क्या बोला जाता है? नगरी बोला जाता है। तो अब नगरी बोला जाता है तो डूंगरपुर, यानी डूंगर, डूंगर होता है जंगल, और जंगल में होते हैं बहुत सारे पहाड़, तो इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। बगीचों का शहर कपूरथला। बगीचों का शहर किसे बोला जाता है? कपूरथला। तो कपूर होता है सफेद, तो बगीचों में बहुत सारे सफेद फूल रहते हैं ना, और कपूर देता है खुशबू, तो बगीचों से क्या आती है? खुशबू आती है। इस प्रकार क्या कर सकते हैं? बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। दूसरी चीज, अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। देखो, जो सबसे ज्यादा मशहूर चीज रहती है ना, पर्वत क्या रहते हैं? अच्छे अच्छे ऊंचे पर्वत रहते हैं, बड़े पर्वत रहते हैं, मतलब जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा रहती है, तो वो प्रसिद्ध रहते हैं, मशहूर रहते हैं। यानी कोई सी चीज प्रसिद्ध क्यों रहती है? मशहूर क्यों रहती है? कुछ ना कुछ उसमें विशेष रहती है। जैसे कि ऐसे पर्वत रहते हैं कि ऊंचे ऊंचे रहते हैं, इसलिए क्या रहते हैं? मशहूर रहते हैं। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं पर्वतों का शहर किसको बोला जाता है, या रानी किसे बोला जाता है? मसूरी को बोला जाता है। अब आगे देखते हैं इस्पात नगरी। इस्पात यानी कि लोहा होता है, तो लोहा के नाम से अपन को पता है जमशेदपुर प्रसिद्ध है, झारखंड का। ये टाटा कंपनी का यहाँ पर वो लगा हुआ है। अब दूसरा है मंदिर और घाटों की नगरी। मंदिर, सबसे ज्यादा मंदिर और घाट कहां पर है?
वाराणसी, जहां पर सबसे फेमस और प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट है, जहां पर लोगों को जलाया जाता है। तो अब घाट, अब अपन इसे याद रखो भाई साहब, सबसे प्रसिद्ध और फेमस घाट कहाँ का है? तो मणिकर्णिका घाट है। कहाँ का? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। और सबसे ज्यादा मंदिर, सबसे अधिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा मंदिर? यानी कि राम मंदिर अभी वर्तमान में कहाँ पर बना है? वो राम मंदिर कहाँ पर है? तो यहीं पर है, उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार अपन थोड़ा सा इसको एक तरीके से क्लिक कर सकते हैं या अपने माइंड में बिठा सकते हैं चीज को। मेघों का नगर, मेघ यानी बादल है। बादल सबसे कम ऊंचाई पर कहां पर पाया जाता? मेघालय में पाया जाता। मेघ ऐसे याद कर लो, मेघों का नगर मेघालय। क्या मेघ कहां पर पाए जाते हैं? तो मेघालय में पाया जाता है। इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते, दिमाग में थोड़ा बना के रखना चीज होगा ना। अब दूसरी चीज देखो, धान की डलिया। सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है और सबसे ज्यादा धान की पैदावार कहां पर होती है? मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा। कौन सा? ये अगर अपन ऐसा मध्य प्रदेश का मैप भी बनाएंगे ना, जैसा थोड़ा अपन समझने का प्रयास करते हैं। अब ये है पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब यहीं पर ही धान होती है, तो इस पूर्वी हिस्सा से लगा हुआ कौन सा? छत्तीसगढ़ है। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं, धान की डलिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। आ गई बात समझ में? इसको थोड़ा दिमाग में रखना। अब दूसरी चीज है पृथ्वी का स्वर्ग, यानी कि अगर सबसे अच्छा पृथ्वी पर कहीं भी लगता है तो वहां कहां पर लगता है? श्रीनगर में लगता है। तो इसीलिए श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। क्या कहा गया? पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा गया? स्वर्ग किसे कहा गया? श्रीनगर को कहा गया। कैसे कहा गया? सर वहां पर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं, बर्फीले पहाड़ है, एक अलग ही तरीके, जैसे ये मर्ग, गुलमर्ग, बहुत सारे ये मर्ग है ना, फूलों के जैसे फूल मूल दुनिया की चीजें यहाँ पर है। कहां पर है? श्रीनगर में। और श्रीनगर में वास्तवता में भी अच्छा लगता है। वो जगह जहां पर केसर कस्तूरी पैदावार हो रही है, तो वो क्यों अच्छा नहीं लगेगा? इस प्रकार से। दूसरी चीज है भारत का बोस्टन। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, गुजरात को कहा जाता है। ये कपड़ों के लिए फेमस है, इसलिए इसको क्या भारत का बोस्टन बोला जाता है। गोल्डन सिटी यानी कि स्वर्ण सिटी किसे कहा जाता है? देखो, स्वर्ण मंदिर अमृतसर को कहा गया है, पंजाब में है ये, तो अपन इसको भी क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर गोल्डन सिटी अमृतसर को बोला जाएगा। अब देखते राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से सबसे ज्यादा गुजर रहे हैं, कहां से सबसे ज्यादा क्रॉसिंग राष्ट्रीय राजमार्गों की हो रही है, तो कहां से हो रही है? तो ये कानपुर। कानपुर कहां पर है? ये कानपुर भी यूपी में है। इस प्रकार। अब ताला नगरी किसे बोला जाता? अब अपन ने एक नवरात्रि के टाइम पे एक भजन सुना होगा, ताला अलीगढ़ वाला, जिसके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, जो मैया जी की ताली ना बजाए। तो ये ताला कहां पर है? अलीगढ़ वाला, तो अलीगढ़ में है। अब अलीगढ़ प्रसिद्ध है तालों के लिए। आ गई बात समझ? अब राजस्थान के हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है भाई साहब। राजस्थान को में जो राजस्थान का हृदय, तो मध्य प्रदेश तो हृदय का आकार का है, ये भारत का हृदय है मध्य प्रदेश, लेकिन जो राजस्थान के हृदय क्या है? अजमेर है। कर्नाटक का रत्न। अब कर्नाटक का रत्न किसे बोला जाता है? यानी कि कहीं पर एक कोई सा भी शहर हुआ, उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में भी अगर कोई सा शहर है, भोपाल है, इंदौर है, ये फेमस और प्रसिद्ध है किसी न किसी आधार पर। भोपाल राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश आर्थिक राजधानी, इंदौर आर्थिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो कर्नाटक है उसका रत्न, रत्न जानते हो डायमंड, तो रत्न किसको बोला जाता है? मैसूर को बोला जाता। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब इसको ऐसे याद करेंगे, जो रत्न रहता है ना, रत्न क्या रहता है? रत्न। रत्न जो और हीरा रहता है ना, वो मशहूर रहता है। यानी कि देखो, एक हीरा का नाम सुना होगा आपने, कोहिनूर हीरा, वो दुनिया भर में मशहूर है। क्यों है? वो उसकी अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर है। इसी प्रकार रत्न किसे बोला जाएगा? कर्नाटक का रत्न मैसूर को बोला जाएगा। याद हो जाएगा? हाँ बिल्कुल याद हो जाएगा। ईश्वर का निवास। अब सबसे ज्यादा भगवान भी कहां पर पूजे जाते हैं? तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। देखो, अगर अपने घर में या कहीं भी कोई भी व्यक्ति मर जाता है, तो अपन उसकी अस्थियों का विसर्जन करने के लिए कहां पर जाते? प्रयागराज में जाते, क्योंकि वहां पर 3 नदियों का संगम है। प्रयाग, वहां पर 2-3 नदियां मिलकर एक संगम बनाती है, वहां पर ऐसा बोला जाता है, वहां पर अस्थियों का विसर्जन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कहां से होती है? प्रयागराज से होती है।
5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि पंजाब, यानी कि 5 नदियों का जो यहाँ पर आब हो, यानी कि 5 नदियां जहां पर बह रही हो, जहां पर उनका निवास स्थान हो, तो उसको बोला जाता है पंजाब। तो 5 नदियों की भूमि किसे बोला जाता है? पंजाब को। 7 टापुओं का नगर, यानी कि 7 टापुओं से घिरा हुआ या 7 टापुओं पर बसा हुआ कोई सा नगर है तो वो मुंबई है। क्या है? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। अंतरिक्ष शहर या अंतरिक्ष के लिए सबसे ज्यादा कार्य करने वाला शहर कहां पर है? बेंगलुरु। बेंगलुरु से ही अंतरिक्ष के सबसे ज्यादा प्रक्षेपण किया जाता है, या नई नई वहां पर क्या किया जाता है? प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को बोला जाता है। यानी कि अगर भारत में कहीं से प्रवेश किया जाता है, ऐसा बोला जाता है, तो भारत में तो किधर से भी घुस सकते हैं, इसी बात में समुद्र की तरफ से भी, उत्तर से भी और दक्षिण से भी, पूर्व से भी, पश्चिम से भी, कहीं से भी आ जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे बोला गया है? मुंबई को बोला गया। गुलाबी शहर किसे बोला गया है? गुलाबी शहर किसको बोला गया है? तो भाई साहब गुलाबी शहर बोला गया है जयपुर। जयपुर ये कहां पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान के जयपुर शहर को गुलाबी शहर का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है? राजस्थान का जो जयपुर शहर है उसको गुलाबी शहर के नाम से पुकारा गया है ना, या बोला गया है। झीलों की नगरी किसे बोला गया है? सबसे ज्यादा झीलें कहां पर है? तो श्रीनगर में सबसे ज्यादा झीलें है, इसलिए झीलों के नगर के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीनगर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? श्रीनगर को। अब पूर्व का पेरिस किसे बोला जाता है? जयपुर को बोला जाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर को बोला जाता है, गुलाबी शहर जयपुर को बोला जाता है। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? इसको अपन अच्छे से दिमाग में रख सकते हैं। देखो साथियों, सीधी सिंपल बात तो ये है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलता हूं कि मैं पूरे यहीं से बन जाएंगे या यहीं से आ जाए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देखोगे तो 1-2 क्वेश्चन आपको इन नामों में से कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी खुश रहो, मस्त रहो और अपने जीवन में एकदम आनंदमय रहो। आ गई बात समझ में? हाँ, तो इसी के साथ जय राम जी की।